हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में 2022 में कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर है और किस व्यक्ति की किस पोस्ट पर नियुक्ति की गई है, इन्हें यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के रहने वाले हैं। इनकी उम्र देखिए केवल 14 साल है और 14 साल की उम्र में ही ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके पहले देखिए, पिछले साल नवंबर 2021 में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे। और अगर सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 1987 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। अब देखिए, ग्रैंड मास्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की आयोजित प्रतियोगिताओं में सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड मास्टर का ही होता है। अब 2022 में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष भारत के अनिल खन्ना है। देखिए, इसके पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा इस पद पर थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के कारण नरेंद्र बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया था और अब इसका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना को बनाया गया है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनिल खन्ना वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी फ्रेंड्स, और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अनिल खन्ना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है? आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है। यह पहले लाहौर हाई कोर्ट की जज थी फ्रेंड्स, जिन्हें अब राष्ट्रपति के द्वारा पदोन्नति दी गई है और अब यह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई है। अब देखिए, 2030 तक आते आते ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो जाएगी। तब जाकर ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती है। तो अभी तो केवल इतना याद कर लीजिए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनाई गई है। पाकिस्तान। मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले इससे रिलीवेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। हाल ही में देखिए, मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। इसके पहले सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 2022 को खत्म हुआ है और अब राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, एयर इंडिया की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वो टाटा एयरलाइंस के नाम से 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने की थी, जो कि भारत के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उस वक्त। अब देखिए, आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस एयरलाइंस को ऑक्यूपाइड कर लिया था और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। 2021 में पिछले साल एक बार फिर से ये जो एयरलाइंस है टाटा ग्रुप के हाथों में चली गई और अब इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विक्रम देव दत्त को बनाया गया है। विक्रम देव दत्त वर्तमान में एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली और उसकी निगरानी करने वाली संस्था है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके पहले मार्कस प्लियर इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संस्था का मुख्यालय देखिए फ्रांस के पेरिस में है
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ काम करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1989 में की गई थी। टी राजा कुमार वर्तमान में FATF के अध्यक्ष हैं। आंसर सी। क्लियर? तो देखिए यहाँ तक सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, अर्थमेटिक और ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर हमारा देखिए SSC का भी बैच शुरू होने वाला है। आप SSC CGL और SSC CHSL के लिए हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और SSC की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। तो बिना देर किए आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम एक बार फिर से हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद ने DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यहाँ पर DRDO की बात नहीं की गई है फ्रेंड्स, बल्कि DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला की बात की गई है। इसके अध्यक्ष हाल ही में GA श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। इसके पहले दशरथ राम इस पद पर थे, जिनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब GA श्रीनिवास मूर्ति अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के अध्यक्ष या निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए इस संस्था की अगर हम बात करें तो यह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। वर्तमान में GA श्रीनिवास मूर्ति इस संस्था के निदेशक पद पर हैं। 17 मई 2022 को किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना देखिए 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में SS मुंदड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। SS मुंदड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए NCERT, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना देखिए भारत में 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को राय देने के लिए या सिफारिश देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के निदेशक हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होने वाला है। दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में NCERT के निदेशक पद पर हैं। आंसर बी। 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत की देखिए एक खुफिया एजेंसी है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दों पर इस संस्था की स्थापना 1887 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। वैसे देखिए शुरुआत में अंग्रेजों के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका पुनर्निर्माण आज़ादी के बाद 1947 में किया गया था। वर्तमान में तपन कुमार डेका IB के निदेशक हैं। तपन कुमार डेका किस संस्था के वर्तमान में निदेशक है फ्रेंड्स? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके पहले अरविंद कुमार IB के चीफ थे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हुआ है और 1 जुलाई 2022 से तपन कुमार डेका को IB का निदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? SSC सेंट्रल में काफ़ी सारे विभागों में देखिए सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट का कार्य करता है। हाल ही में देखिए पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी S किशोर को SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। SSC की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। S किशोर वर्तमान में SSC के अध्यक्ष हैं, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? देखिए क्योंकि ये इंडियन हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। इंटरनेशनली संस्थाओं में अगर किसी इंडियन को अपॉइंट किया गया है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की एग्जाम में संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महानिदेशक भारत के कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने जून 2022 में भारतीय नागरिक श्री कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। अब देखिए IMF की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना देखिए दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में 190 देश इस संस्था के सदस्य हैं और इसके निदेशक मैंने आपको बता ही दिए हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF के वर्तमान में निदेशक है। इस संस्था के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है। आंसर डी। विनीत जोशी किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो विनीत जोशी को 2022 में CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBSE भारत में स्कूल एजुकेशन का एक सेंट्रल बोर्ड है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। भारत के काफ़ी सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल CBSE के अंडर में आते हैं। विनीत जोशी वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का एक्चुअल में काम क्या है या इस पद का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो कार्यालय होता है वो वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय कहलाता है। इसका उद्देश्य कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री को उन मामलों पर सलाह देना है जो कि प्रौद्योगिकी, साइंस या नवाचार मतलब इनोवेटिव आइडियाज से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देने का कार्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कहलाते हैं, जो कि वर्तमान में अजय कुमार सुद हैं। अजय कुमार सुद वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आंसर डी। आगे देखिए 2022 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को सेबी के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शॉर्ट में सेबी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि माधवी पुरी बुच इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है और इसके अलावा जो इन्वेस्टर है उनके अधिकारों की रक्षा भी सेबी के द्वारा ही की जाती है। इस संस्था की स्थापना देखिए 1988 में की गई थी, लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा इसे 1992 में वैधानिक निकाय बनाया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। इसके पहले मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से देखिए रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान है। अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम भेजी जाएगी भारत की ओर से, उसमें भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आंसर डी। अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो कि पूरे देश में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा पिछले साल सितंबर 2021 में भी इस आयोग के अध्यक्ष बने थे, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था और ये उस चुनाव में हार गए, तो इन्हें दोबारा एक बार फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो देखिए ये बीजेपी के एक सीनियर पॉलिटिशियन है फ्रेंड्स, जिन्होंने मार्च 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2022 में मणिपुर विधानसभा के चुनाव में देखिए 60 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की थी और बहुमत में आने के बाद एन बीरेन सिंह
मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, किसे 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ, जो कि पूरे देश में देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करवाने वाली संस्था है, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सबसे पहला जो टूर्नामेंट था वो 1936 में आयोजित किया गया था। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस संस्था के अध्यक्ष हैं। इन्हें पहली बार 2017 में इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था और अब 2022 में पुनः एक बार इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे देखिए यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में इस संस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। यह सेंट्रल में लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए जिम्मेदार संस्था है फ्रेंड्स। वर्तमान में मनोज सोनी इस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपीएससी की स्थापना भारत में 1926 में की गई थी और आगे चलकर इसे संविधान में जोड़ा गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। वर्तमान में मनोज सिन्हा यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत को इस साल 29वें थल सेना प्रमुख मिले हैं। भारत के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारत के 29वें थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। मनोज पांडे। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी के नाम से जाना जाता है, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। हाल ही में 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसएल थाउसेन को इस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी एसएल थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में महानिदेशक है। अब देखिए एसएसबी की अगर हम बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1963 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत से लगी जो भूटान और नेपाल की सीमाएं हैं, वहां की रक्षा करने का कार्य इस पैरामिलिट्री फोर्स को सौंपा गया है। वर्तमान में एसएल थाउसेन इसके महानिदेशक हैं। ओके, यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा को बनाया गया है। इसके पहले देखिए बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, जिनके इस्तीफे के बाद अब माणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन्हें इनकी पद की शपथ सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलवाई है। तो माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हो गए और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे सीबीडीटी के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। ये 1986 बैच के देखिए आईआरएस अधिकारी है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह आयकर विभाग के लिए कार्य करने वाला एक प्रशासनिक निकाय है। स्थापना इसकी 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था वित्त मंत्रालय के अंडर में कार्य करने वाली संस्था है। नितिन गुप्ता वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन है। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नीति आयोग,
जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह इंडियन गवर्नमेंट को सिफारिशें देने वाला एक थिंक टैंक है। अब देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अप्रैल 2022 में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। पहले राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इनके इस्तीफे के बाद सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। आंसर बी। अब ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे और अब उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, जो कि नियुक्तियों पर या फिर वर्तमान में कौन किस पोस्ट पर है, यहाँ से आपको आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।